स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का ये लेक्चर फ़र्स्ट ईयर यानी इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए है और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि माशियात की नौइयत और वसअत क्या है, यानी नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। इस सिलसिले में हम डिस्कस करेंगे कि इंसानी एहतियाजात या ह्यूमन वांट्स क्या होती हैं और फर्दर इसकी दो इकसाम हैं, गैर मुआशी एहतियाजात और मुआशी एहतियाजात। इन दोनों में क्या फ़र्क है। मज़ीद हम डिस्कस करेंगे कि मुआशी एहतियाजात की खसूसियात क्या हैं। तो सबसे पहले इंसानी एहतियाजात या इंसानी ख्वाहिशात या ह्यूमन वांट्स क्या होती हैं। तो इससे मुराद ये होता है कि इंसान ज़िंदा रहने के लिए मुख्तलिफ़ चीज़ों की उसे ज़रूरत होती है। जस्ट सर्वाइव करने के लिए इंसान को खुराक, लिबास और रहाइश की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा अगर वो इंसान चाहता है कि ज़िंदगी में मज़ीद कुछ आराम व आसाइश आ जाए, तो उसके लिए उसे कुछ मज़ीद चीज़ें जो हैं वो दरकार होती हैं, जिसमें मिसाल के तौर पे फर्नीचर, साइकिल, टेलीविज़न, एयर कंडीशनर, कार, कलम वगैरह। और इसी तरह इंसान जो है उनको खिदमात की ज़रूरत भी पड़ती है, मसलन डॉक्टर की सर्विसेज, वकील की खिदमत, उस्ताद की खिदमत, तो सोआन। तो ये जितनी चीज़ें हैं इनको हासिल करने के लिए इंसान एक एफर्ट करता है। ओके, तो ये इंसान की जो है वो इंसानी एहतियाजात या ज़रूरियात होती हैं और इनको ह्यूमन वांट्स भी कहा जाता है। तो इसकी दो इकसाम होती हैं, एक जो है वो उसको गैर मुआशी एहतियाजात कहा जाता है या नॉन इकनॉमिक वांट्स, दूसरी हैं मुआशी एहतियाजात या इकनॉमिक वांट्स। गैर मुआशी एहतियाजात या नॉन इकनॉमिक वांट्स वो होती हैं कि इंसान की वो ख्वाहिशात या इंसान को ऐसी तमाम चीज़ें जो इंसानों को चाहिए होती हैं वो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती हैं। उसके लिए उसे कोई फ़िज़िकल एफ़र्ट नहीं करनी पड़ती, रुपया पैसा नहीं खर्च करना पड़ता। इनको गैर मुआशी हाजात कहा जाता है। मिसाल के तौर पे दोस्ती करना, आप किसी इंस्टीट्यूशन में पढ़ने के लिए गए हैं, आपके साथ फेलोज़ हैं, तो उनके साथ आप फ्रेंडशिप कर लें, तो उसके लिए आपको कोई बहुत एफ़र्ट नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि और ना ही कोई रुपया पैसा खर्च करना पड़ेगा। इसी तरह सैर करना, मॉर्निंग वॉक, आप जानते हैं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है आपकी सेहत के लिए। तो मॉर्निंग वॉक हो या इवनिंग वॉक हो, तो सैर करना ये गैर मुआशी एहतियाजात में आ जाता है। आराम करना, तो इसी तरह पानी, धूप, रोशनी, ये गॉड गिफ्टेड चीज़ें हैं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती हैं। इनको गैर मुआशी एहतियाजात या नॉन इकनॉमिक वांट्स कहा जाता है। उसके बाद दूसरी काइंड है मुआशी एहतियाजात या इकनॉमिक वांट्स। ये वो एहतियाजात होती हैं, वो वांट्स होती हैं, वो चीज़ें होती हैं जिनको हासिल करने के लिए इंसान को एफ़र्ट करनी पड़ती है, फ़िज़िकल एफ़र्ट करनी पड़ती है, मेंटल एफ़र्ट करनी पड़ती है, और इनको लेने के लिए रुपया पैसा भी खर्च करना पड़ता है। मिसाल के तौर पे भूख मिटाने के लिए खुराक। अब खुराक जो है वो आपको पैसों की मिलेगी। जिस्म ढांपने के लिए लिबास, और लिबास जो है वो ज़ाहिर बात है कि आपको परचेज़ करना पड़ता है, और परचेज़ जो है वो पैसों से होता है, और पैसा जो है वो एफ़र्ट करने से आता है। इसी तरह सर छुपाने के लिए छत। तो ये वो चीज़ें हैं जिनको हासिल करने के लिए आपको जो है वो एक कॉस्ट पे करनी पड़ती है। तो इकनॉमिक्स के दायरा कार में ये जो मुआशी एहतियाजात हैं या इकनॉमिक वांट्स हैं, ये डिस्कस की जाती हैं। अब जो मुआशी एहतियाजात हैं इनकी कुछ खसूसियात हैं, इनको डिस्कस कर लेते हैं। फिर मज़ीद ये जो मुआशी एहतियाजात हैं इनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नंबर फर्स्ट है लामहदूद एहतियाजात, अनलिमिटेड वांट्स। इंसान की ये जो मुआशी एहतियाजात होती हैं, मुआशी ख्वाहिशात होती हैं या इकनॉमिक वांट्स होती हैं, ये अनलिमिटेड होती हैं। अगर आपकी एक डिज़ायर पूरी हो जाती है तो वो पूरी हो जाती है, तो उसके बाद और चीज़ों के लिए आपकी जो ख्वाहिशात हैं वो जन्म लेती हैं। तो ख्वाहिशात इधर से आपकी पूरी होती जाती हैं, उधर से नई ख्वाहिशात इमर्ज होती रहती हैं।
तो हर इंसान जो इस दुनिया में आता है तकरीबन उसकी बेशुमार ख्वाहिशात होती हैं। नंबर सेकंड है एहतियाजात में बाहमी मुकाबला, वांट्स कम्पीट ईच अदर। इससे मुराद ये है कि मुख्तलिफ इंसानों की जो ख्वाहिशात हैं, वांट्स हैं, वो एक दूसरे के साथ कम्पीट करती हैं। कुछ ख्वाहिशात जो हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं और कुछ कंपैरेटिवली कम इम्पॉर्टेंट होती हैं, और जो इम्पॉर्टेंट होती हैं उनको पहले पूरा किया जाता है, पहले उन्हें परचेज किया जाता है, और जो निस्बतन कम इम्पॉर्टेंट होती हैं उनको बाद में परचेज किया जाता है। मिसाल के तौर पे ज़िंदा रहने के लिए खुराक, कपड़ा, घर, ये तीन चीज़ें जो है ना ये बेसिक नीड्स में आती हैं, इसके बगैर आप सर्वाइव ही नहीं कर सकते। तो अगर आपके पास लिमिटेड वसाइल हैं, लिमिटेड पैसे हैं, तो आप सबसे पहले खुराक, कपड़ा और घर लेंगे। उसके बाद फिर आपके पास अगर वसाइल होंगे, पैसे होंगे, तो आप कार खरीदेंगे, एयर कंडीशनर खरीदेंगे, या इसी तरह दीगर कई एक चीज़ें हैं वो आप बाद में खरीदेंगे। तो इस तरीके से मुख्तलिफ ख्वाहिशात जो हैं उनको उनकी दर्जाबंदी की जा सकती है, कुछ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं और कुछ जो है वो कम इम्पॉर्टेंट होती हैं। नंबर 3 पे है ख्वाहिशात का बार बार जन्म लेना। सॉरी जी, ख्वाहिशात जो है अगर आपकी एक ख्वाहिश फुलफिल हो जाती है, पूरी हो जाती है, तो कुछ ही टाइम के बाद वो ख्वाहिश जो है वो दोबारा नमूदार हो जाती है। तो मिसाल के तौर पे आप आटा, उसकी रोटी बना के खा लेते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, तो उसके बाद दोपहर के टाइम आपको फिर भूख लगी होती है, दोपहर के टाइम आप खाना खा लें तो रात के टाइम फिर खाना खाने की डिज़ायर जो है वो दोबारा इमर्ज हो चुकी होती है। इसी तरह घी, चीनी, दूध, ये चीज़ें हम जब तक दुनिया में ज़िंदा रहते हैं इन चीज़ों को बार बार जो है वो खाते हैं, और हमारी जो ख्वाहिश है वो एक दफ़ा खाने से फुलफिल हो जाती है, कुछ ही टाइम के बाद इन चीज़ों की डिज़ायर दोबारा जन्म ले लेती है। तो इसका मतलब है कि ख्वाहिशात जो हैं वो बार बार जन्म लेती हैं। तस्कीन पजीरी के मुतबादल तरीके, ख्वाहिशात जो हैं वो आप अपनी मुख्तलिफ चीज़ों से मुतल्लिका अपनी जो डिज़ायर्स हैं, ख्वाहिशात हैं, वो मुख्तलिफ तरीक़ों से भी पूरी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपको भूख लगी हुई है तो आप रोटी खा सकते हैं, अगर रोटी अवेलेबल नहीं है तो आप चावल खा सकते हैं, चावल नहीं है तो आप सब्ज़ी खा सकते हैं, अगर ये भी अवेलेबल नहीं है तो आप सिंपली दूध भी पी सकते हैं। अदरवाइज़ इसके मुतबादल के तौर पे आप डबल रोटी वगैरह भी खा सकते हैं। इसी तरह अगर आपको प्यास लगी हुई है तो आप सादा पानी से भी प्यास को बुझा सकते हैं, शरबत भी पी सकते हैं। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं हैं, लस्सी अवेलेबल है, तो आप लस्सी पी के तो अपनी जो है डिज़ायर वो पूरी कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपने ट्रैवल करना है, एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो आप बाई ट्रैवल करने की जो वांट है वो आप वैगन के ज़रिए भी पूरी कर सकते हैं, आप बजरिया बस भी जा सकते हैं, अगर बस ना हो तो आप कार के ज़रिए भी जा सकते हैं, और इसके अलावा जहाँ पे रेलवे का सिस्टम है तो आप रेल के ज़रिए भी जा सकते हैं। जो मुख्तलिफ हमारी डिज़ायर्स हैं वो एक से ज़ायद तरीक़ेकार हैं, सोर्सेज हैं जिनके ज़रिए आपकी ख्वाहिशात पूरी हो सकती हैं। जी, नेक्स्ट है लाज़िम व मज़लूम एहतियाजात। कुछ इंसान की एहतियाजात, ख्वाहिशात या वांट्स ऐसी होती हैं कि जो एक दूसरे के लिए लाज़िम व मज़लूम होती हैं, यानी कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं। यानी एक ख्वाहिश को पूरा करने के लिए आपको एक चीज़ से आपकी वो ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। मिसाल के तौर पे आपने गाड़ी में ट्रैवल करना है, आपके पास गाड़ी है लेकिन गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, तो आप अपनी जो है ट्रैवल करने की जो है या गाड़ी पे मूव करने की जो डिज़ायर है वो पूरी नहीं कर सकते। गाड़ी के साथ पेट्रोल का होना लाजमी है। अगर आपके पास पेन है और उसमें इंक नहीं है तो आप लिखने की जो डिज़ायर है वो खाली पेन जो कि विदाउट इंक है उससे पूरी नहीं कर सकते जब तक कि उसके अंदर इंक ना हो। इन द सेम केस अगर आपके पास हॉकी है लेकिन गेंद नहीं है
तो आप हॉकी खेलने की डिज़ायर पूरी नहीं कर सकते। या आपके पास गेंद है, हॉकी नहीं है। इन द सेम वे अगर आपके पास बैट है और बॉल नहीं है, या बॉल है और बैट नहीं है, तो आप क्रिकेट खेलने की डिज़ायर को जो है ना वो पूरा नहीं कर सकते। सो क्लियर ये हुआ कि कुछ एहतियाजात ऐसी होती हैं जिनको फुलफिल करने के लिए दो या बाज़ औक़ात तीन चीज़ों की एट अ टाइम ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट है एहतियाजात का आदतन वजूद में आना, यानी हैबिट फॉर्मिंग वांट्स। मिसाल के तौर पे कुछ लोग जो हैं वो स्मोकिंग करते हैं, कुछ लोग पान खाते हैं, कुछ लोगों को ज़्यादा सोने की हैबिट होती है। तो ये जो ख्वाहिशात हैं ये आप की जो है वो एक हैबिट कह लें या गलत हैबिट कह लें, तो उससे ये आपकी जो एहतियाजात हैं, वांट्स हैं, वो क्रिएट हो जाती हैं। तो ये मतलब ऐसी हाजात जो हैं आदतन वजूद में आती हैं। नेक्स्ट है, लास्ट हमारा पॉइंट है एहतियाजात और फैशन, वांट्स एंड फैशन। इंसान की बाज़ एहतियाजात फैशन या रवाज के ताबे होती हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी लिबास का फैशन या रवाज बदल जाए तो सार्फिन की लिबास के लिए मांग भी नए फैशन या रवाज के मुताबिक बदल जाती है। चूँकि दुनिया में टेक्नोलॉजी बड़ी रैपिडली चेंज हो रही है, एजुकेशन कॉमन होने के साथ साथ जो पुरानी ट्रेडिशंस हैं उनको छोड़ा जा रहा है और नई ट्रेडिशंस जो हैं उनको अडॉप्ट किया जा रहा है। फैशंस में चेंजेस आ रही हैं। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है अगर ट्रेडिशंस चेंज हो जाती हैं, फैशन रस्म व रवाज जो हैं उनमें तब्दीलियाँ आ जाती हैं, तो आपकी जो ख्वाहिशात हैं वो भी उन चीज़ों के साथ चेंज होती रहती हैं। तो ये तो थी जो मुआशी एहतियाजात हैं इनकी खसूसियात। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।